जो बात मैं अर्ज करना चाहना, तवज्जो नाल समात करना। तो उसने पूछा कि यार हजरत इमाम जाफर सादक को लो कि हजरत मैं जा रहे हैं तो कोई नसीहत फरमा दो कि मैं तबलीग किस तरह करा। मैं अक्सर सोचदा कि साडे खुताबा नूं मशाइख नूं इमाम जाफर सादक दी इस नसीहत नूं जरूर इसनूं समझना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। आपने नसीहत फरमाई, फरमाया बेटा जदों तू तबलीग करें तो पीर और उस्ताद की गल याद रखी कि तेरी जुबान घट बोले तेरा अमल बोता बोले। अज साडा अमल नहीं बोलता, अज साडियां जुबानां बोलदियां ने। नकीब नू देखो, खतीब नू देखो, लफ्ज़ां नाल लफज मिला के तैयारी करेगा, लोगों नू गरमाना है, महफल नू रंग देना है और फिर अपना एक सिक्का बिठाना है और बाद विच कहना है मेरी खिताबत ने तो फटियां भन के रख दित्तियां ने। वो वक्ती जोश हो जाएगा, लेकिन जदों तेरा अमल बोलेगा ना फिर तू कबर विच भी लेट जाएगा, तेरे दीवाने लब्बैक दे नारे फिर भी नहीं भुलणगे क्योंकि तेरा अमल तबलीग करके गया है। तो हजरात गिरामी तवज्जो फरमाना, जदों अमल तबलीग करता है ना तो फिर नतीजे निकलते हैं, फिर तब्दीलियां आंदियां ने, फिर लोग हुजूर दे गुलाम बनते हैं जदों अमल तबलीग करता है। वासफ अली वासफ उन्हां दे कोल उन्हां दा एक शागिर्द कहंदा है कि मैं उन्हां कोल गया और मैं एक ना चरसी बंदे नूं लैके गया और मैं कहा जी इनू कोई नसीहत करो, ये चरस पींदा है, चरस छोड़ देवे। बिल्कुल ही बेखबर जिहा हो गया है। तो वासफ अली वासफ ने उन्होंने एक बारी भी नहीं आखिया बस चरस छड़ दे। वासफ अली वासफ ने ना खाना मंगा लिया, बड़ा अच्छा खाना खिलाया। उस तो बाद पूछिया चाह पीवेगा या कावा, उन्हें कहा कावा पिला दियो, कावा पिलाया। थोड़ी देर बाद कहता मैं जावा, तो वासफ अली वासफ ने ना कुछ पैसे भी दिते तो कहते ने बा वक्त मिले तो मेरे को आ गया कर। वो चला गया तो शागिर्द कहता बा चंगी गल करदे हो, मैं इतनी मुश्किल नाल लैके आया सा ते तुसां ते गल ही नहीं की। उन्हें आखिया पुत्र मैं जुबान की तबलीग का कायल नहीं, मैं अमल की तबलीग का कायल नहीं। तू चंद दिन मैनू दे ते फिर वेखी। वो कहता मैं नाराज होके चला गया कि मैं इतनी मेहनत नाल बंदा लैके आया सा, इन्हें एक गल नहीं की। कहता कोई 1.5 हफ्ते बाद ना मैनू वही चरसी बंदा मिलिया जिदे सिर ते टोपी है, हाथ विच तस्बीह है। मैं उहदे कोलों पुछिया तेरा की हाल है? उन्हें आखिया छुट गई सारियां मर्ज़ां, चरसा छुट गई, हुण चरस दे नशे नहीं चढ़े, हुण मुहम्मद दे इश्क दे नशे चढ़े हुए ने। तो जदों अमल तबलीग करदा है ना तो फिर बड़ी तो बड़ी बुरी आदत भी छुट जाती है। अज साडी महफल दे अंदर अगर मां बाप का गुस्ताख आया तो गुस्ताख ही वापस चला गया। उन्हें कदी भी जाके मां दे पैर नहीं चूमे। अज साडी महफल दे अंदर चोर आया तो चोर ही वापस चला गया। हो सकता है उसी महफल विचों किसी की जुत्ती लैके चला जाए, हो सकता है नाल बैठे हुए बंदे की जेब विचों बटुआ निकाल के चला जाए, क्योंकि जुबान बोल रही है, अमल नहीं बोल रहा। तार इकबाल चिश्ती साहब कह रहे सन ना अमल बोलदा सी अब्दुल कादर जीलानी दा, चोर बहंदा रब उहनूं भी विलायत दा दर्जा देंदा है क्योंकि अमल बोलदा है। तो ऐसा बयान, ऐसी तकरीर के जो नसीहत वाली होवे लेकिन जो बयान कर रहा है वो भी अमल वाला होना चाहिए, क्योंकि कुरान वाजिया कह देता है लिमा तकूलूना मा ला तफअलून, जो खुद नहीं करते वो दूसरियां नूं आखो भी नहीं। एक बुजुर्ग के बारे चाहता है कि एक औरत अपना बेटा लैके आई और कहा कि बाबा जी ये गुड़ बहुत खाता है, आखो गुड़ ना खाया करे। तो फरमाया बेटी तू कल लैके आना। उन्हें समझिया शायद कोई तावीज देना है। वो दूसरे दिन लैके आई तो आपने पुत्र नू ना उस बच्चे नू गोद में बिठा के फरमाया बेटा गुड़ नहीं खाना ज्यादा। उन्हें कहा जी नहीं खाता। फरमाया ठीक है बीबी तू लै जा। उन्हें आखिया हजरत सिर्फ इतनी गल कहनी सी ते कल कह देनी सी। फरमाया मेरी बेटी कल मैं आप गुड़ खादा होया सी, मैं किवें कह सकदा कि गुड़ ना खादा कर। अज मैं नहीं खादा, अज असर भी होवेगा। तो इस जगह ते ना साडे मामलात ऐसे ने कि जो फेसबुक ते ना पोस्टां लगांदा कि अज 4 जगह ते बड़ी खूबसूरत हाजरी हुई है, वो फजर की हाजरी भुलिया हुंदा है।
जो मियाँ मुहम्मद दे कलाम दी हाज़री दियां पोस्टां चाड़दा है ना, वो हज़रत मुहम्मद दे कुरान दी हाज़री भुलिया हुंदा है। तो हज़रात गिरामी, जब तक अमल नहीं बोलेगा, इसी चीज़ नूं सामने रख के मैंने जो मजमून आप हज़रात वास्ते मैं लैके आया है आप दे गोश गुजार करना है। हज़रत इब्राहीम इब्ने अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप को सवाल किया गया कि हज़रत असी दुआ मंगते हाँ कबूल नहीं होंदी, वजह दस सकते हो? तो हज़रत इब्राहीम इब्ने अदम ने फरमाया कि कुछ बातां ऐसियां ने कि जिन्हां दी वजह तो दिल मुर्दा हो चुके हैं। कुछ बातां ऐसियां ने कि जिन्हां दी वजह तो दिल मुर्दा हो चुके हैं, और मुर्दा दिल दी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। तो लोगों ने कहा वो वजूहात दस सकते हो? फरमाया पहली वजह यह है रब नूं मनदे हो मगर उदा हक़े बंदगी अदा नहीं करते। मैं और आप अल्लाह नूं मनदे हाँ, जिस को पुछो कहता जी अल्लाह है, वह राज़क है, वह देखदा है, वह अलीम बिज़ाति सुदूर है, उदी हर शान मनदे हाँ मगर उसका हक़े बंदगी अदा। मसलन हर बंदा मन रहा है कि अल्लाह सानू देख रहे है, क्या किसी नूं शक है अल्लाह दे देखण ते? असी कमरे च होइए ते अल्लाह वेखदा है, कमरे तो बाहर होइए ते अल्लाह, जहाज विच बैठ के ते फिजा विच उड़ रही होइए ते अल्लाह, अगर असी आबदोज विच बैठ के तो पानी की तह भी चले जाइए तो अल्लाह उथे भी। अल्लाह साडे जिस्म ते पे कपड़े भी देखदा है, और जिस्म दे अंदर धड़कन वाले दिल दे अंदर जो ख्याल ने वह भी जानदा है। इस बात नूं मनदे हाँ, लेकिन सवाल यह है ये मन के भी इसका हक अदा नहीं कर रहे। अगर अल्लाह दे देखण ते यकीन होंदा और असी उसका हक अदा कर रहे होंदे तो अज साडे मोबाइल विच ना मुजरियां दे क्लिप ना होंदे, क्योंकि मां ते नहीं वेखदी पर अल्लाह ते वेखदा है ना। तू कोड लगा लिया कि तेरी बीवी नूं नहीं पता कि नहीं अंदर की रखिया होया, लेकिन कोड लखा ला लिया, रब ते पिया वेखदा ना। तो तेनू अल्लाह दे वेखण ते यकीन ही नहीं। अगर यकीन हो जाता और तू इसका हक अदा करदा, मोबाइल दूर की गल है, तेरी अख भी पाक हो जाती, तेरा दिल भी पाक हो जाता, तेरिया सोचां भी पाक हो जांदियां, तेरे कदम और तेरी चाल भी पाकीज़ा हो जाती। लेकिन असां ने उस दे वेखण नूं मन्निया है मगर उसका हक अदा नहीं किया। तो जो उसका बन जाता है ना, जो उसका हक़े बंदगी अदा करता। हज़रत दाता अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह कशफुल माजूब के अंदर लिखते हैं कि एक बजुर्ग तबा ताबईन विचों होए ने हज़रत हबीब राई, ये चरवाहे सन और जंगल विच बकरियां चरांदे ने। दाता साहब लिखते हैं कि बंदा इन्हों मिलन वास्ते बड़े दूर तो आया, और जदों जंगल पहुंचिया तो उन्हें मंजर वेखिया कि हबीब राई नफल नमाज पे पढ़ते हैं, ते बकरियां पईयां जंगल विच चुगदियां ने, ते भेड़िया बकरियां दा पहरा पिया दिंदा है, भेड़िया बकरियां दी चौकीदारी पिया करता है। बंदा तो हैरान हो गया। हबीब राई ने सलाम फेरिया तो अर्ज करदा है हुजूर बड़ा अजीब मंजर देखिया कि भेड़िया बकरी दा दुश्मन है, मगर इत्थे मैं वेख रहे हैं कि भेड़िया बकरी नाल दोस्ती करके बैठा है। ये दसो दोस्ती कदों दी हो गई? तो हबीब राई मुस्कुराए फरमाया जदों बकरियां दे मालक ने रब नाल सुलह कर रही है, तो भेड़िए ने बकरियां नाल भी सुलह कर ली है। जदों बकरियां दा मालक रब दा बन गया ना, तो रब दी सारी मखलूक मेरी बन गई है। तो हुण जो मैं चाहना है वह होंदा है। आपने जदों किया ना जो मैं चाहना है वह होंदा है, तो कहने लगा जी मैनू समझ नहीं आई। तो करीब एक पत्थर पिया सी, ते आप दे कोल ना लकड़ी दा प्याला सी, ते आपने प्याला उस पत्थर दे नीचे रखिया। ते पत्थर दे नीचे जदों प्याला रखिया ते चंद लम्हियां दे अंदर वो प्याला दुध नाल भर गया, पत्थर विचों दुध निकलिया। आपने फरमाया लै तू पी, मेरा मेहमान है। बड़ी हैरानगी के आलम में दुध पीता, ते जदों प्याला खाली होया ते आपने उसी जगह ते फिर प्याला रखिया, ते दाता साहब कहते ने विचों शहद निकलिया। ते शहद दे नाल वो प्याला भर गया, ते आपने फरमाया लै शहद भी पी। वो हैरान होकर कहता हजरत पत्थर विचों दुध नहीं निकलता,
पत्थर विचों शहद नहीं निकलता, शहद शहद की मक्खी बनाती है, दुध जानवर विचों निकलता है। ये जादू है, फरमाया जादू नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम दी ना फरमान कौम वास्ते अगर रब पत्थर विचों पानी कढ़ सकता है तो यार दे वफादार गुलामां वास्ते दुध ते शहद भी कढ़ सकता है। वो नहीं मनते सन ते फिर भी पानी निकलिया। असी ते यार दी सुन्नत ते अमल करने वाले हाँ, असी जो मंगीए रब सानू अता कर देंदा है।